5th में रात को 10 बजे मैं देखने गया मार्वल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज इन रिसेंट टाइम्स, दैट इज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। एंड बिलीव मी गाइस, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज सिंस एंड गेम। एंड मैं एंड गेम के बाद की बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको एंड गेम के लेवल तक लेके जाओगे, नहीं, लेकिन एंड गेम के बाद जितनी भी मूवीज रिलीज हुई उन सब में मुझे ये वन ऑफ द बेस्ट लगी। इस मूवी के डायरेक्टर है जेम्स गन एंड उन्होंने इसमें एक्शन, कॉमेडी एंड इमोशन बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस किया है। इमोशनल बहुत ज़्यादा है ये मूवी, मुझे पर्सनली बहुत बार इस मूवी ने इमोशनल कर दिया था। एंड इसमें एक्शन भी एज ऑलवेज बहुत ही अच्छा है एंड कॉमेडी में ड्रैक्स और मेंटिस ने कोई कमी नहीं छोड़ी गाइस। नाउ इस मूवी में विलन है हाई इवोल्यूशनरी, जो कि एक साइंटिस्ट है एंड जो एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट्स करता है ताकि वो उन्हें यूजफुल एंड परफेक्ट बना सके उसके तरीके से। जहाँ पे हमें पता चलती है रॉकेट की बैक स्टोरी है, उसका इनिशियल टाइम, रॉकेट कैसे बना। एंड बिलीव मी, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था इस मूवी में एंड उन्होंने इस इमोशन के साथ कॉमेडी और एक्शन बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करा है। जेम्स गन ने बहुत अच्छा काम किया है वाकई में। एंड मूवीज के बीच बीच में जहाँ पे कहीं पे कॉमेडी है, कहीं पे एक्शन है, उस बीच में जो पास्ट स्टोरी दिखाई है रॉकेट की, जो बीच बीच में इमोशंस लाके हमें फील करवाए हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्प्ले किए गए थे। एंड अगर आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का वॉल्यूम 2 देखा होगा तो इसके अंदर पोस्ट क्रेडिट सीन्स में आपको एक कैरेक्टर दिखाया गया था एडम वॉरलॉक करके, जिस कैरेक्टर को इस मूवी में इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन मैं ये कहना नहीं चाहूँगा कि उस कैरेक्टर को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था एंड कहीं जगह पे उसका मजाक भी बनाया था, लाइक चाइल्डिश लगेगा आपको थोड़ा। जो लोग इस कैरेक्टर का वेट कर रहे थे उनको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकती है, लेकिन आई थिंक मार्वल हैज़ बिग प्लान्स फॉर दिस कैरेक्टर। इस मूवी को देखने के लिए आपको एंड गेम भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पोर्शन है इस मूवी का जो आपको एंड गेम के देखे बिना समझ नहीं आएगा। स्पॉइलर दूँ क्या? अटेंशन नॉट, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। नाउ इस मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की मूवी सीरीज को हम बैकग्राउंड म्यूजिक के बगैर कैसे छोड़ सकते हैं। इस मूवी का जो म्यूजिक था उसमें जो इन्होंने नए ट्रैक्स यूज़ किए हैं वो दे वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग एंड इतने ब्लेंड हो रहे थे वो सीन्स के साथ। इमोशनल है, चाहे एक्शन सीन्स हो, चाहे कॉमेडी हो, म्यूजिक वॉज जस्ट परफेक्ट इन ऑल द ड्यूरेशन ऑफ द मूवी। एंड मूवी इतनी लंबी होने के बावजूद आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये मूवी मुझे लंबी लगी। ये 2.5 घंटे की मूवी है और कब निकल जाएगी आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्शन वन मोर टाइम, इस मूवी में एक सीन था एक हॉलवे का जहाँ पे अपने गार्डियंस और सारे विलन्स फाइट कर रहे थे एंड एट दैट टाइम जो मूवी का म्यूजिक था एंड जो एक्शन था एंड बीच बीच में जो स्लो मोज आ रहे थे, इट वाज जस्ट फेल्ट वंडरफुल गाइस। नाउ टॉकिंग अबाउट हिंदी डब मुझे इस मूवी का बहुत अच्छा लगा। अगर आपने देखा होगा इस मूवी का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 तो आपको पता चला होगा हर एक कैरेक्टर का हिंदी वर्जन में कुछ एक स्टाइल है, जैसे कि रॉकेट का स्टाइल है एंड रॉकेट का जो यूनिक स्टाइल है आपने हिंदी डब में देखा ही होगा और उस स्टाइल को इस वॉल्यूम 3 में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन किया गया है एंड ओवरऑल हिंदी डब वाज वेरी अमेजिंग, आई लाइक्ड इट वेरी मच। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉमेडी मुझे इस मूवी में बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगी। कॉमेडी वाज पार्ट ऑफ द मूवी एट द वेरी शॉर्ट इंटरवल्स। थोड़ी देर में एक्शन के बीच में, इमोशन के बीच में भी कॉमेडी डाली है, लेकिन यू वुड नॉट फील लाइक इट इज फोर्स्ड। लाइक ऐसा भी होगा कि अभी एक इमोशनल सीन आया है एंड वो चलने के बाद थोड़ी सी ही देर बाद आपकी कॉमेडी आ गई, लेकिन आप हर एक इमोशन को एकदम परफेक्टली फील कर पाओगे। एंड इतना पूरी मूवी देखने के बाद जहाँ बीच बीच में सबके सीन्स आ रहे थे बातें करते हुए या फिर कोई इमोशनल सीन्स आ रहे थे, वो थोड़े बहुत ज़्यादा हिट कर रहे थे, क्योंकि ये सब देख के मज़ा तो आया लेकिन आपको अंदर से एक रियलाइजेशन भी होता है। मेरे को हुआ था कि this is the last time we are watching them because this is the last installment of Guardians of the Galaxy movie series, जो कि थोड़ा और इमोशनल कर देता है हमें मूवी में। एंड एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इस मूवी को सिनेमा में देखना वर्थ इट था गाइस। अगर आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का वॉल्यूम 1 देखा है, वॉल्यूम 2 देखा है और अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली गिव इट अ गो, यू विल नॉट रिग्रेट इट। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम आएंगे विथ अनदर रिव्यू एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप हसलिंग, कीप वेटिंग। Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie. I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a एंड एट द एंड में ये कहना चाहूँगा कि ओके सो गाइस, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आई विल एंड इट राइट नाउ
एंड इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं गाइस. आई विल एंड इट नाउ एंड आई विल कैच यू विद द नेक्स्ट वन. नहीं.